आज से 5 साल पहले हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे एक कार में अपना घर लेके अमेरिका के कुछ बहुत खूबसूरत लैंडस्केप्स को एक्सपीरियंस करेंगे। लाइफ कितनी भी प्लान कर लो, लेकिन ऊपर वाला अपने हिसाब से ही लिखता है कि आखिर होने क्या वाला है। तो चलिए एक्सपीरियंस करते हैं हमारे ओरेगन कोस्टल रोड ट्रिप को। बहुत ही खूबसूरत कैंप ग्राउंड भाई। तो अब हमें 5 दिन हो चुके हैं घर से निकले हुए, और ये पूरा का पूरा एरिया जो हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था। बट नाउ वी आर बैक ऑन ट्रैक और हम जा रहे हैं ब्रुकिंग्स, लेकिन बीच में एक बहुत सुंदर लोकेशन है विच इज़ प्रेरी क्रीक रेडवुड स्टेट पार्क, विच कम्स अंडर द रेडवुड स्टेट पार्क्स। Finally we've reached a big tree. So that's big tree, 20 feet in diameter and 300 feet in height. Can't even see its top. इस वीडियो में मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि ये ट्री कितने बड़े हैं। कुछ ट्रीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी हैं कि गाड़ी ऐसी छोटी माचिस के डब्बे की तरह लग रही है। सो इट वॉज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। और इस पूरे रूट में बहुत सारे बड़े बड़े रेडवुड ट्रीज़ हैं। So now we are heading towards the bridge, but via Samuel Trail. So we tried three different trails, but can't get to natural bridges. I think it was the first point where it was written that it's caution, many people have died here, so that was the way and we skipped it. So no worries, we have to reach our camping site. This whole highway is look at this views. So for the past 2 hours we have passed many scenic roads and many coastal areas which were supposed to look like very beautiful, but due to fog we
were not able to see anything. It was all covered with fog. So now we are going to our dispersed camping site. तो हमारा आज का जो कैंप ग्राउंड था वो मेन सिटी से करीबन आधे घंटे दूर था, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि वो इतना सेक्लूडेड होगा कि हमें वहाँ पहुँचते ही अपने डिसीजन पे डाउट होने लगेगा। डर लगा मेरे को जैसे अंदर घुसा मैं, और ये ना अभी भी मेरे को कुछ अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही, मतलब डर लग रहा बहुत। बट मैंने रिव्यूज पढ़े हैं, बट आई डोंट थिंक सो यहाँ कोई है, और इसके हिसाब से कैंप साइट ये है। So this was our campsite for last night. Actually जो पहली साइड हमने फाइनलाइज की थी, मतलब मैंने की थी, that was my mistake. वो इतनी डरावनी थी कि मतलब मैंने इतना डरावना जंगल आज तक नहीं देखा, घुसते ही डर लग गया। उसके बाद यहाँ सारे कैंप ग्राउंड्स फुल, आरवी पार्क्स में कोई होश नहीं होता क्योंकि बहुत लेट हो चुकी थी। तो वॉलमार्ट गए, वॉलमार्ट वालों से पूछा, इन जनरल दे एक्सेप्ट कि आप रात को यहाँ रह सकते हो, तो उन्होंने मना कर दिया। बट दे सेड दैट देयर इज नॉर्थ बैंड पब्लिक लाइब्रेरी एंड हियर यू कैन पार्क ओवरनाइट, बिकॉज camping allowed from 8 p.m. to 7 a.m. So here we are. Now we are leaving. Richu and Awa are still sleeping, but we are ready to go. सो लास्ट नाइट मेरे लिए इतनी कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि एंटायर टाइम में यही सोचता रहा कि मेरे को एक सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए था कैंपिंग के लिए। बट द कंक्लूजन इज कि कार कैंपिंग इज़ ऑल अबाउट एडवेंचर, और कल हमने स्टिल्थ कैंपिंग भी कर ली, जो कि हमने कभी करने का नहीं सोचा था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू हेक्टा लाइट हाउस। So ये है लाइट हाउस ट्रेल। So we are quite disappointed because of the fog. सो हम जिस लाइट हाउस जा रहे हैं वो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फोटोग्राफ्ड लाइट हाउस है। ये 1894 में बना था, और इसकी जो बीम है वो 34 किलोमीटर्स दूर तक दिखती है। और इन सब के साथ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये आता है यूएस के टॉप 10 हॉन्टेड लाइट हाउसेस में। बट जो भी हो, ये एक बहुत खूबसूरत हाइक थी, और एक ख़ास बात ये रही कि यहाँ पे हमें बुरांस के पेड़ भी मिले, तो अपने उत्तराखंड की याद आ गई। So this is it, the famous lighthouse.
After finishing hike, we went to Tilikum campground, which is one of the most beautiful campgrounds जहाँ हम अब तक रुके हैं. तो ये है मिस्टर अबू और उनका ग्रीन मॉन्स्टर ट्रक, जिसको वो पूरे के पूरे कैंपग्राउंड में घुमाने पे लग रखा है. इस पूरी कार कैंपिंग लाइफस्टाइल में एक चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद आती है. दैट्स अ गुड कैंपग्राउंड कैन मेक योर डे. आप पूरे दिन कहीं घूम के आ रहे हो, बट व्हेन यू आर बैक टू योर कैंपग्राउंड आप आराम से आग जला के बैठे हो. यू फील सिक्योर बाय स्लीपिंग इन योर कार. आपने चाहे टेंट भी लगा रखा है, टेंट में सामान भी छोड़ रखा है, कोई डर नहीं होता. वाइल इन डिस्पर्स कैंपिंग, जो कि हमने अभी एक्सपीरियंस की है इसी ट्रिप में, यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दैट सेफ्टी थिंग. तो अब यहाँ से हम जाने वाले हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन में, विच इज़ कैनन बीच, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेसेस ऑफ द ओरेगन बीच कोस्ट ट्रिप. So see you in the next vlog where we are going to do tent car camping, जो कि हमने first time की है इस पूरे ट्रिप में. तब तक take care of yourself and live the little moments. Bye.